अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। मैट्रिक के बाद कौन सी फील्ड चूज़ करें, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम या एफए। हर एक का फ्यूचर, स्कोप और ऑप्शंस कंपेयर करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जब मैंने मैट्रिक किया था मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी कि कौन सी फील्ड चूज़ करूँ, और मुझे काश कोई वो सब बातें बता सकता जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 80% से अबव मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को एफएससी में भेज दिया जाता है। एफएससी का मतलब समझा जाता है सक्सेस, और इसको करने के बाद आप कामयाबी की सीढ़ी में चढ़ना शुरू हो जाएंगे और आगे की मंजिल बहुत आसान है। अगर कोई आपको ऐसे कह रहा है तो उसकी ये बात सुन के जिस कान से सुनी है उसी कान से निकाल दीजिए। एफएससी में कंपटीशन बहुत टफ होता है, सब्जेक्ट्स काफ़ी मुश्किल होते हैं। इसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एमडी कैट या ई कैट करना पड़ता है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल होता है। अगर आप में इतना स्टेमिना है, अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर सकती हैं, बायो या मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है, तभी आप एफएससी चूज़ करें। एफएससी करने के बाद आप इंजीनियर, डॉक्टर्स, मेडिकल या साइंस की फील्ड में आगे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं लेकिन आपको बायो और मैथ पढ़ना मुश्किल लग रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको एफएससी करने की। आप आईसीएस में जा सकते हैं। आईसीएस स्टैंड्स फॉर इंटर इन कंप्यूटर साइंस। आईसीएस करने के बाद आप आईटी, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग में जा सकते हैं। इसके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स और स्टैट हैं। इसके करने के बाद आप बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई और डाटा साइंस में जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, मेरी छोटी सिस्टर ने आईसीएस किया हुआ है। बकौल उसके आईसीएस में फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर आसान, जबकि सेकंड ईयर की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और काफ़ी मुश्किल है। इसके साथ साथ मैथ्स भी आईसीएस की काफ़ी मुश्किल है। अगर आपका आईसीएस में मैथ्स में इंटरेस्ट है तभी आपने आईसीएस रखनी है। अगर आपको मैथ्स की बस हल्की फुल्की समझ आती है, 9-10 वाली मैथ्स बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी एडवांस है, काफ़ी मुश्किल है, आपने इसकी बुक को एक दफ़ा देख लेना है, टीचर से डिस्कस करके फिर ही आपने आईसीएस रखना है। इसमें लॉजिक ज़्यादा होते हैं। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर या आईटी में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आईसीएस परफेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ साथ आईकॉम जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड है। इसमें बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स जाते हैं। मेन सब्जेक्ट्स इसके अकाउंटिंग, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स हैं। आईकॉम करने के बाद आप लोग बीबीए, एसीसीए, सीए, बैंकिंग में जा सकते हैं। मेरी छोटी सिस्टर ने बीबीए किया हुआ है, इसके हवाले से भी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें साइंस इतनी नहीं होती, ज़्यादातर बिजनेस पे फोकस किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप बिजनेस माइंडेड पर्सन हैं तो आप आईकॉम कर सकते हैं। एफए की बात की जाए तो हमारे यहाँ जो बच्चे 40%, 50%, 60 या 70 से भी कम परसेंटेज ऑब्टेन करते हैं उनको एफए में भेज दिया जाता है, और समझा जाता है कि एफए सिर्फ निकम्मे और नालायक बच्चों के लिए है। पर बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंसेज से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, जर्नलिज्म में अच्छी हैं, टीचिंग करना चाहते हैं, तो आप सिंपल एफए भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एफए में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अगर आप जनरल ग्रुप में एफए कर रही हैं तो इसमें सिविक्स, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़, साइकोलॉजी में साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म में जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ ग्रुप में सिविक्स, इस्लामिक स्टडीज़, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स में फाइन आर्ट्स, एजुकेशन और इस्लामिक स्टडीज़ चूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा होम इकोनॉमिक्स में आप लोग होम इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और एजुकेशन चूज़ कर सकते हैं। अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, अरेबिक, पर्शियन, लैंग्वेजेस में पंजाबी, सिंधी या फिर पश्तो, फिलासफी या स्टैटिस्टिक्स चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता, उसमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ फर्स्ट ईयर में और पाक स्टडीज़ सेकंड ईयर में शामिल है। एफए करने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करके उसमें एमए कर सकती हैं। इस्लामियात है, फिर उर्दू है, इंग्लिश है, जो सब्जेक्ट आपको आसान और अच्छा लग रहा है आप उसमें जाएँ। इसका जो स्कोप मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप सिंपल बीए करें, उसके बाद एमए करें, जर्नलिज्म में आगे जा सकते हैं, सीएसएस कर सकती हैं, टीचिंग का ऑप्शन बहुत अच्छा है। फाइन आर्ट्स का जो बच्चे अपनी स्किल्स दिखाना चाहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छी हैं, उनको पेंटिंग का शौक है, स्केचिंग का शौक है, कैलीग्राफी का शौक है, वो सिंपल एफए करने के बाद इसमें आगे जा सकते हैं। ठीक है, एफए उन लोगों के लिए है जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे इजाफी ने इतने ऑप्शंस बताए हैं, हम लोग कौन सी चूज़ करें। प्यारे बच्चों, कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती। असल बात यह है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप किस चीज़ में अच्छी हैं। प्यारे बच्चों, अपने पैशन को समझें और उसी फील्ड में आगे जाएं। दोस्तों या रिश्तेदारों की बात सुन के जो फैसला आप लेंगे वो कभी भी सही साबित नहीं हो सकता। आपका फ्यूचर है, फैसला भी आपका ही होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये कहा जाता था कि जब मैंने मैट्रिक किया कि एफएससी करो, एफएससी से स्कोप है, एफएससी के बाद ज़िंदगी बहुत आसान है। मैंने पहले भी कर दिया, एफएससी के बाद ज़िंदगी कोई भी आसान नहीं है। एफएससी, आईसीएस, आईकॉम या सिंपल एफए कुछ भी नहीं है। सबसे मेन चीज़ है आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर आप कंप्यूटर, इंग्लिश या अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो फील्ड्स हैं वो चूज़ कर सकती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, मेरे दिल की बात है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर कोई गलती आपसे हो गई है, कोई गलत फील्ड आपने चूज़ कर ली है, अभी भी आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज कर सकती हैं। ज़िंदगी रुकती नहीं है, सीखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पैनिक नहीं होना, बहुत सोच समझ के आपने अपनी फील्ड चूज़ करनी है, क्योंकि इसी के बेस पे आपके नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। 4 साल डिग्री प्रोग्राम आप पढ़ेंगे और उसके बाद आपको इसी की बेस पे नेक्स्ट जॉब भी मिलेगी। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम कौन सी फील्ड चूज़ करें, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप अपने दिल की सुने, रिसर्च करें। इंटरनेट भरा पड़ा है, वहाँ सर्च करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पसंद हैं, उनकी बुक्स देखें, उन बुक्स को समझें। अगर आपके पल्ले कुछ पल रहा है तो तभी आप उस फील्ड को चूज़ करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर बच्चे आप लोग परेशान, आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपके साथ आपका जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स दूँगी। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए मुझे लाजमी बताएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।